नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, कॉर्बेट में आने वाले पर्यटक अक्सर बाघ की एक झलक को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन जंगल की असली कहानी उन लोगों के बिना अधूरी है जो हर दिन जंगल और इंसान के बीच एक मजबूत सेतु बनते हैं। ये है कॉर्बेट के नेचर गाइड, जो न केवल पर्यटकों को वन्यजीवों और जैव विविधता की जानकारी देते हैं, बल्कि जंगल की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग की मदद में भी अहम भूमिका निभाते हैं। सुर्खियों से दूर रहने वाले ये साइलेंट सोल्जर ही कॉर्बेट के असली हीरो हैं। देखिए खास रिपोर्ट आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल उत्तराखंड की आवाज पर। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल लाखों पर्यटक बाघों की एक झलक पाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जंगल की असली पहचान उसकी जैव विविधता, वन्यजीवों की दुनिया और संरक्षण की भावना से पर्यटकों को परिचित कराने का काम करते हैं नेचर गाइड। ये वो लोग हैं जो बिना किसी प्रचार और पहचान के सालों से जंगल और पर्यटकों के बीच एक मजबूत कड़ी बने हुए हैं। पर्यटन को सुरक्षित और यादगार बनाने से लेकर वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग की मदद तक इनकी भूमिका बेहद अहम है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट कॉर्बेट के उन जंगल हीरो पर जिन्होंने अक्सर सुर्खियां नहीं मिलती लेकिन हमारी ये विशेष रिपोर्ट कॉर्बेट के उन जंगल हीरो पर जिन्हें अक्सर सुर्खियां नहीं मिलती लेकिन जिनके बिना जंगल सफारी अधूरी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण। यहाँ आने वाले अधिकांश पर्यटक बाघ देखने की उम्मीद लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन जंगल सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है। यहाँ की असली कहानी छिपी है उसकी जैव विविधता, दुर्लभ पक्षियों, घने साल के जंगलों, नदियों और वन्यजीवों की उस दुनिया में जिसे समझाने का काम करते हैं नेचर गाइड। कॉर्बेट और उसके आसपास के लैंडस्केप में वर्तमान समय में 300 से अधिक नेचर गाइड विभिन्न पर्यटन जोनों और लैंडस्केप क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गाइड न केवल पर्यटकों को जंगल घुमाते हैं बल्कि उन्हें प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील भी बनाते हैं। साल 1993 से कॉर्बेट में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ नेचर गाइड और गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र मनराल बताते हैं कि नेचर गाइड का काम केवल वन्यजीव दिखाना नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी पर्यटकों को जंगल के फ्लोरा और फौना यानी वनस्पतियों और वन्यजीवों की विस्तृत जानकारी देना भी है। सफारी के दौरान पर्यटकों को नियमों का पालन कराना, वन्यजीवों के व्यवहार को समझाना और सुरक्षित पर्यटन सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। यही कारण है कि एक प्रशिक्षित नेचर गाइड पर्यटक और जंगल के बीच एक जीवंत सेतु बन जाता है। मेरा नाम योगेंद्र मनराल है, मैं प्रेसिडेंट गाइड एसोसिएशन। वर्तमान में कॉर्बेट में हम लोग जो है 1993 से काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की गई थी गाइड्स की और वर्तमान में 200 से अधिक यहाँ पे गाइड्स काम कर रहे हैं, जो पर्यटकों को जानकारी देना, कॉर्बेट के फ्लोरा फौना के बारे में बताना और संरक्षण के लिए भी हम लोग जितना संभव हो सकता है उतना मदद विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं। गाइड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स और पर्यटक के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करना है, उसे नियम भी फॉलो करवाने हैं, उसे टूरिस्ट को जानवरों के बारे में भी बताना है, उसे दिखाना भी है, क्योंकि पर्यटक की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं और हर पर्यटक को टाइगर्स और वो चाहिए होता है। उसको इन सारे चीजों से संतुष्ट करके उसको वापस लाना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर्यटक गाइड की होती है। कॉर्बेट के सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में पिछले 1.5 दशक से अधिक समय से कार्य कर रहे वरिष्ठ नेचर गाइड हिमांशु तिरुवा भी नेचर गाइडों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार गाइड शब्द भले ही छोटा हो लेकिन इसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। एक नेचर गाइड जंगल में आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों, पक्षियों, पेड़ पौधों और परिस्थिति तंत्र के बारे में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जानकारी देता है। साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि पर्यटन गतिविधियों के कारण जंगल और वन्यजीवों को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। लेकिन नेचर गाइड की भूमिका केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, ये जंगल के भीतर होने वाली गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं। कहीं कोई वन्यजीव घायल हो, किसी क्षेत्र में अवैध गतिविधि दिखाई दे, पेड़ों की कटाई हो रही हो या जंगल में आग लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो सबसे पहले इसकी जानकारी अक्सर नेचर गाइडों के माध्यम से ही वन विभाग तक पहुंचती है। यही वजह है कि कई लोग इन्हें जंगल के साइलेंट सोल्जर भी कहते हैं, ऐसे सैनिक जो बिना किसी विशेष पहचान या सम्मान की अपेक्षा के जंगल की सुरक्षा में निरंतर योगदान दे रहे हैं। मेरा नाम हिमांशु तिरुवा है और मैं सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में एक नेचर गाइड हूँ। और यदि बात करें जंगलों से जुड़े रहने कार्यक्रमों की, तो मैं पिछले 15-20 सालों से ये काम कर रहा हूँ।
और अगर गाइड शब्द की बात करें, गाइड शब्द तो छोटा है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। गाइड की जिम्मेदारी ये है कि आने वाले पर्यटकों को जंगल, वन्य जीव और पक्षियों के बारे में सही जानकारी दें। साथ ही साथ जंगल के नियम कानून और उनको जागरूक करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। ये तो वो है जो प्रत्यक्ष रूप से वो जिम्मेदारी करता है, पर अगर अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो एक गाइड ये भी जिम्मेदारी निभाता है कि जंगल के अंदर यदि कोई भी लीगल एक्टिविटीज अगर कुछ हो रही है, चाहे वो पेड़ कटे हो या कोई जानवर जो है जख्मी हो या बाघ जख्मी हो या कोई परिंदा जख्मी हो, तो उसकी जानकारी भी ये देते हैं। जंगल में दाएं बाएं कहीं भी अगर आग लगी होती है तो उसकी जानकारी देते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी भी जिम्मेदारियां हैं जो गाइड अप्रत्यक्ष रूप से निभाता है। तो मैं समझता हूँ कि गाइड की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो वो साइलेंट सोल्जर के रूप में निभाता है। वहीं कॉर्बेट में 33 सालों से अधिक समय से नेचर गाइड के रूप में सेवाएं दे रहे वन्यजीव जानकर राजेश भट्ट का मानना है कि किसी भी पर्यटन क्षेत्र में गाइड की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही व्यक्ति होता है जो पर्यटक और पर्यटन उत्पाद के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करता है। राजेश भट्ट के अनुसार एक अच्छा नेचर गाइड केवल जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि एक कुशल फैसिलिटेटर होता है जो पर्यटकों को जंगल की जटिलताओं और उसकी खूबसूरती को समझने में मदद करता है। कॉर्बेट आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए जंगल का अनुभव केवल बाघ देखने तक सीमित नहीं रहता। कई बार सफारी के दौरान दुर्लभ पक्षियों की पहचान, वनस्पतियों की जानकारी और वन्यजीवों के व्यवहार को समझना ही उनके लिए सबसे यादगार अनुभव बन जाता है। नेचर गाइड अपने सालों के अनुभव और स्थानीय ज्ञान के आधार पर पर्यटकों को जंगल का वो पक्ष दिखाते हैं जो सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। कई अनुभवी गाइड तो केवल आवाज सुनकर ही पक्षियों की प्रजाति पहचान लेते हैं। यही विशेषज्ञता पर्यटकों के अनुभव को और अधिक समृद्ध बनाती है। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश भट्ट है और मुझे 33 ईयर्स हो गए यहाँ कॉर्बेट में एज ए नेचर गाइड काम करते हुए। गाइड जो है निसंदेह पर्यटकों के लिए जो है एक उपहार के रूप में होता है और पथ प्रदर्शक जो है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी पर्यटन क्षेत्र में, क्योंकि वही उस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से मिलाता है। ठीक है, तो वो एक प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच का एक ब्रिज है। दूसरी चीज क्या है, गाइड एक फैसिलिटेटर होता है जो बहुत अच्छी तरीके से उसको फैसिलिटेट करके उस जंगल को, उस जगह को, उस क्षेत्र को समझने में एक बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा, जंगल में उसकी आवत जावत रोज की बनी रहती है जिसकी वजह से उसको जंगल को पढ़ना बहुत बेहतर तरीके से आता है और जो भी वो पढ़ता है और समझता है वो अपने पर्यटकों को उस तक पहुंचाकर निसंदेह जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ताकि पर्यटक एक अच्छे अनुभव लेके जाएं, एक अच्छी सीख लेकर जाएं और सुरक्षित वातावरण में पर्यटन क्षेत्र भी सुरक्षित रहे और जो है आने वाले पर्यटक भी सुरक्षित रहें और सीख कर जाएं। ये कितने नेचर गाइड हुए पूरे कॉर्बेट और आसपास? अगर कॉर्बेट लैंडस्केप की बात करें तो लगभग 300 से अधिक नेचर गाइड्स हैं और ये एक बहुत बड़ा महकमा जो है गाइड्स का यहाँ पर है और जो प्रतिवर्ष जो है लाखों की तादाद में आने वाले पर्यटकों को अपनी सेवाएं मुहैया कराते हैं और यहाँ की एक बेहतर समझ को, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक एम्बेसडर है वो हमारे कॉर्बेट पार्क के, और वो जो है निश्चित रूप से उनको पहुंचाते हैं अपनी एक समझ जो पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। नेचर गाइडों की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं वन्यजीवों में रुचि रखने वाले और प्रकृति प्रेमी पर्यटक भी उनकी जानकारी और अनुभव की सराहना करते हैं। जंगल सफारी पर आए पर्यटक नितिन कहते हैं कि नेचर गाइडों की मौजूदगी सफारी अनुभव को कई गुना बेहतर बना देती है। वे केवल रास्ता नहीं दिखाते बल्कि जंगल को समझने का नजरिया भी देते हैं। नितिन, नेचर गाइड की काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि वो आपको पूरे जंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो आपको पेड़ पौधे, पंछी, टाइगर की इस एरिया में अभी मूवमेंट है तो उसको लोकेट करने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। कोर्स इसमें कोई शंका नहीं है कि वो इस जंगल के हीरो हैं। उनके बगैर मेरे ख्याल से जंगल में घूमना इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना उनके साथ रहने से होता है। मैं खुद काफ़ी बर्ड्स के बारे में जानता हूँ, फिर भी मुझे इस क्षेत्र के सभी बर्ड्स के बारे में मुझे पता नहीं होगा। वो कई बार मुझे हेल्प करते हैं, कभी सिर्फ आवाज़ से पहचानने में मदद कराते हैं। तो जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाता है उनकी
सहायता से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी नेचर गाइडों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला के अनुसार सफारी के दौरान पर्यटकों के साथ प्रशिक्षित नेचर गाइड का होना अनिवार्य है। स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे पर्यटकों को सही जानकारी देने के साथ साथ सुरक्षित और जिम्मेदार पर्यटन सुनिश्चित कर सके। डॉक्टर बडोला का कहना है कि नेचर गाइड पर्यटन प्रबंधन के साथ साथ वन प्रबंधन में भी विभाग के सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी नेचर गाइड व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कॉर्बेट और उससे जुड़े क्षेत्रों के सैकड़ों युवा आज इस पेशे से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका के साथ साथ जंगल संरक्षण के मिशन का भी हिस्सा बने हुए हैं। ये व्यवस्था न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि ग्रामीण समुदाय को संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने का भी प्रभावी माध्यम बनती है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो डे सफारी के लिए आते हैं, तो उनको उनके साथ नेचर गाइड्स को ले जाना एक कंपलसरी है, हमने बनाया हुआ है। ये नेचर गाइड जो क्षेत्र के युवा हैं उन्हीं को एक बहुत ही विस्तृत ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के बाद उनको रखा गया है, उनको डिप्यूट किया गया है। ये दोनों चीजों में मदद करते हैं। पहले तो ये जो पर्यटक का अनुभव होता है वो कौन से एनिमल्स हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में उनको अच्छी जानकारी होती है, उसके बारे में बताते हैं। हमारे लिए मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पर्यटक आते हैं उन्हें हो सकता है यहाँ के नियम कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, या वन्य जीवों के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, उसके बारे में जानकारी ना हो। तो जो ट्रेंड हमारे जो नेचर गाइड्स हैं वो उनको इसमें भी मदद करते हैं। और कभी हमारे अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे नॉलेज में आनी चाहिए, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा प्रकरण है जो हमारे नॉलेज में आना चाहिए, उसको भी वो हमारे संज्ञान में लाते हैं। साथ ही कभी अगर हमें आपदा में कभी जो हमारी अगर वनाग्नि लगती है उसमें भी जो नेचर गाइड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प वो है हमारी करते हैं। तो ओवरऑल जो नेचर गाइड्स हैं, जैसा मैंने कहा कि जो ग्रामीण हैं उनमें से ही वो ट्रेन किए गए हैं, तो उनको रोजगार तो मिलता ही है यहाँ पर, साथ में वो प्रबंधन के लिए और पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब भी कॉर्बेट का नाम लिया जाता है सबसे पहले जहन में बाघ की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस जंगल की असली कहानी केवल बाघों तक सीमित नहीं है। उस कहानी में नेचर गाइडों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जो सालों से जंगल और इंसान के बीच भरोसे का पुल बने हुए हैं। पर्यटकों को ज्ञान, रोमांच और सुरक्षित अनुभव देने से लेकर वन्यजीव संरक्षण, वनाग्नि नियंत्रण और वन विभाग की सहायता तक उनकी भूमिका बहुआयामी है। शायद यही वजह है कि आज कॉर्बेट या इसके लैंडस्केप की ये नेचर गाइड केवल गाइड नहीं बल्कि जंगल के असली हीरो और साइलेंट सोल्जर कहलाने के हकदार हैं।